आवाम का तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं है। मसला है कि इन्होंने चुप करके 5 साल इस हुकूमत चलन देन, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा। खुद अपने बेटे के लिए मर्सिडीज, हमारे माँ बाप के लिए कब्रिस्तान। इमरान भी बस कह लें कि प्यादों की तरह ही है, आगे आते हैं बस अपने टाइम के लिए, फिर पीछे चले जाते हैं। पहला केस है दुनिया का ये इद्दत वाला जिस पे सजा हुई है। तो वाम का कसूर है कि पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गए। तेरे दादे ने जो हमारे साथ किया, तो पता है फातिमा जना को तुम्हारे दादे ने मरवाया था रात को 1:30 बजे। हमारा ये कसूर है कि हम पाकिस्तानी क्यों हैं। जब हुकूमत से चला गया फिर इसने दरखास्त जाके दायर करवा दी, तो पहले नहीं था पता। कहते हैं कि जिस मुल्क में लड़ाई और झगड़े और फसाद हो, ऐसा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता और ना ही ऐसे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। ऐसा ही हाल हमारे हुक्मरानों का है। पीटीआई और हुक्मरानों के आपस की लड़ाई में अवाम को क्या मिलने वाला है, ये तो इनकी आपस की लड़ाई है। इसमें हमारी अवाम बेचारी का क्या कसूर है कि इसको इसमें फंसाया जा रहा है, यानी कि मुसल्लत किया जा रहा है। मैं हूँ आपकी होस्ट कोमल सत्तार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर। चलें अवाम की जानिब बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं, उनसे सवालात करते हैं और आखिर उनकी राय लेते हैं, वो क्या कहते हैं। पीटीआई हुक्मरानों के दरमियान जो आपस की लड़ाई है, उसमें अवाम को क्या मिलेगा, ये क्या मिलने वाला है? मसला ये है कि पहले नंबर तो ये कि जो हुकूमत नहीं बनी है ना, इसको चलने दे, ये अच्छा ही करेंगे। पहले भी गरीबों के लिए अच्छा किया उन्होंने, अब इनको 5 साल दें ना, ये क्या करते हैं। उन्होंने को पहले पीटीआई को आए ने, उन्होंने आखे वेट करो, थोड़ा सब्र करो। सब्र करते करते साड़ी पैंट भी तोड़ दी उन्हें फड़ के। हुण हुकूमत आई है नून लीग वाली, ये काम अच्छा करनगे, गरीबां दे बारे ठीक ने। शेर ही है और कोई पाकिस्तान को खड़ा नहीं कर सकता। इंशाल्लाह आ 2-3 साल में देखना पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो किसी हुकूमत ने किया वो नून लीग करती है। अगर उनको बाहर निकालेंगे ना, इंतशार फैलाएगा सज्जे खब्बे, इंतशार तो बगैर और काम को नहीं उन्होंने। नून लीग जी वाद एक पार्टी है जी मुल्क नू अपने पैरों से खड़ा कर देगी, इंशाल्लाह करेगी। सानू बड़ी उम्मीद है। मरियम नवाज दे रही है, नवे करने बगैर दस रही है, लेकिन ये सही तरीके नाल काम करनगे। यह आखिरी वारी इन्हां दी, नून लीग की भी आखिरी वारी है। यह जिन्नियां सीटां मिलियां ने, ये गरीबां दी मिलियां ने। अगर गरीबां दी उम्मीद ते पूरा उतरनगे तो इन्हों इंशाल्लाह ये पक्की रहन। इन्हू 5 साल इस हुकूमत में चलन देन, ये बंदे नूं अंदर रहन देन, ये इंतशार ही फैलाना इन्हें। दंगे फसाद, अगे तो कारोबार को नहीं, और राह बंद, अगे नहर बंद रही है 15 साल, वो जान छड़ाई मसे, हुण सुकून च हो गए हैं। हुण कोई माड़ा मोटा उन्होंने कंदम वेख लो, कितने 7,000 8,000 मिलती रही, हुण 3,000 मिल रही है। गरीब खा रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि देखें, किसान अगर 10 नूं नुकसान होया ना, तो मजदूर उहदे नाल 500 पर है। उन्होंने किसानों नूं भी उन्होंने मदद की है, यह नुकसान उन्होंने भी नहीं होया। मसला है कि इन्हों चुप करके 5 साल इस हुकूमत में चलन देन, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा। वाम के बेटे रसवाई मिल रही है और क्या मिल रहा है। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, जिसका 100 यूनिट छाड़ रहा है, 4,000 रुपये बिल आ रहे हैं। यानी कि हर तरफ से वाम को जिल्लत और रसवाई मिल रही है। जिल्लत ही मिल रही है। इमरान खान इस लायक ही नहीं था जिसको उसको हुकूमत दे दी गई, क्योंकि जिसी का काम है उसी को साजे जी। हाँ जी, वो गेंद के खिडारी थे, क्रिकेट के, उनको पता था यहाँ कौन सा खिडारी चल सकता है, कौन सी गेंद चल सकती है, उनको हुकूमत पकड़ा दी गई। तो इस लायक ही नहीं थे। बेटे आपको कहा जाए कि आप बेटे 200 रोटियाँ पकाएं, आप नहीं पका सकती। हाँ जी, आप ये काम आसानी से कर सकती हैं। हर कोई काम नहीं कर सकता, जिस अल्लाह पाक ने जिसको जो काम के लिए चुना है वो ही कर सकता। मसल्लत ना किया जाए, ऐसे ही हालात हो रहे हैं, दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। अवाम बेचारी का क्या कसूर है? अवाम का कसूर है कि पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गए। हमारा ये कसूर है कि हम पाकिस्तानी क्यों हैं। बांग्लादेश इतनी तरक्की कर गया, बाद में आज़ाद होया, इंडिया इतनी तरक्की कर गया, दिन ब दिन रोज़ हमारा रुपया गिर रहा है। हुकूमत अच्छे काम करेगी तो आगे भी इनको कोई सिलेक्ट करेगा। आवाम को तो कुछ नहीं मिलेगा, आवाम पहले भी जलील हो रही थी और इस लड़ाई में फिर जलील ही होगी, क्योंकि आवाम ही बेवकूफ़ है कि इनके पीछे लगती क्यों। आवाम को चाहिए ना कि सोचना चाहिए, क्यों वोट देते हैं इनको, क्यों लेके आते हैं, आगे क्यों करते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि सारा कसूर ही अवाम का है। सारा कसूर ही आवाम का जी, करना नहीं चाहिए इनको सपोर्ट, क्योंकि वो अपनी मर्जी कर रहे हैं ना। अब इलेक्शन पहले भी हुआ है, पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं, वो भी नहीं आवाम की मर्जी से हुए। अब भी इलेक्शन हुए, अब भी आवाम की मर्जी से नहीं हुए। अब तो वैसे ही क्लियर हो गया ना
कि अवाम के सारी किस तरफ रुझान, किस तरफ वोट थे सारे और किधर गए, क्या हुआ। अवाम का तो कोई मतलब इसमें नहीं है कि अवाम ने सेलेक्ट किया ये किया, बस अवाम ही बेवकूफ़ है जो इनके पीछे लगी हुई। अवाम को चाहिए कि खुद ही समझ लें। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब दिल करता है वही कर रही है। अवाम की कोई मर्ज़ी नहीं है इसमें कि अवाम कहे कि हमने इसको वोट दिए, इसको लेके आ रहे हैं आगे, ये कर रहे हैं। जो उन्होंने सेलेक्ट करना होता है वो पहले किया होता है, वही आता है। IMF चला रही है हमारी इकानमी को। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि धांधली होती है। जी सिंपली ज़ाहिर है वो तो सरेआम जिस तरह इस इलेक्शन में हुई है, पहले भी होती रही है, इतनी ज़्यादा नहीं थी शो, अब ज़्यादा शो हो गई है। जी, जी बस हुक्मरान को क्या कहना चाहेगा जो हमारे न्यू हुक्मरान बने हैं? हुक्मरान भी बस कह लें कि प्यादों की तरह ही है, आगे आते हैं बस अपने टाइम के लिए, फिर पीछे चले जाते हैं। उनको भी उनके साथ ही बस खेला ही जा रहा है। हुक्मरानों का भी कोई इसमें कसूर है, बस चलिए। अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए आते हैं। जैसे खान साहब आए थे, मियाँ साहब है, यही 3-4 सियासतदान हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, कर रहे हैं काम। कोई नया नहीं आ रहा या कोई नहीं आके मुल्क की बेहतरी के लिए सोच रहा। अवाम को पहले भी कुछ नहीं मिला। ये इनकी जो होता है ना सियासत, ये कुर्सी की लड़ाई है। जैसे क्रिकेट में कप्तानी की लड़ाई चल रही है ना, ये कुर्सी की लड़ाई है। हमेशा अवाम का ही नुकसान होता है इनकी लड़ाई में। इनको चाहिए ये ख़त्म करें। ये अब से जो है ना, पहला केस है दुनिया का ये इद्दत वाला जिस पे सज़ा हुई है। मैंने नहीं सुना कभी ज़िंदगी में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने सज़ा करवाई है। तो ये बिला वजह सियासी जो मुकदमे हैं ना, ये ख़त्म करने चाहिए। कल को वो आएगा, वो किसी न किसी तरीके इनको उसके करप्शन के खिलाफ तो कोई कुछ मिला नहीं, तो इन्होंने उसमें फंसाया हुआ है। तो वो भी अब दरख्वास्त दी थी, वो मुअत्तल कर। इनको चाहिए था वो खारिज सज़ा मुअत्तल कर देनी चाहिए थी कि उसका वजूद ही नहीं है। तब किधर था वो मानिका जब ये निकाह हुआ, तब तो साथ बैठ के उसने निकाह करवाया है। जब वो हुकूमत से चला गया फिर इसने दरख्वास्त जाके दायर करवा दी। तो पहले नहीं था पता, हुकूमत में रहता तब ठीक था। जब तक हुकूमत में रहा तब ये मानिका भी साथ रहा है, ठीक है जी मेरी बीवी ठीक लीगल तरीके से निकाह किया है। उसके बाद इसने की सारा सियासी प्रोपेगेंडा है, सियासत की वजह से ये केस बनाए हुए। इधर कोई समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में। अच्छा, आपको पता है कि पहले जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था ऐसा ही अब इमरान के साथ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब इसी तरह इमरान खान जेल में भुगतते ये रहेंगे? सारा दारोमदार हमारे इंसाफ पे होता है, अदलिया भी होता है। जी। क्योंकि एक बंदा आता है, जज आता है, वो सजा दे के चला जाता है, तायात उसको सियासत से आउट करके चला जाता है। 2 साल गुजरते हैं, वही अदालतें होती हैं, वही आके जज कोई और आता है, वो आके सज़ा मुअत्तल कर देता है, पाबंदियाँ ख़त्म कर देता है, वही चीज़ें आके फिर शुरू हो जाती हैं। वही बंदा वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, वही वज़ीर दाखिला बन जाता है सारा। तो ये इंसाफ को ठीक करना चाहिए बकाया। जब इंसाफ ठीक हो जाएगा, आपने किसी चीज़ पर पाबंदी लगाई तो पक्की लगाएं, उसको फारे का जान छुड़वाएं, कोई और बंदा आ जाएगा। कोई सियासत में कोई इसके अलावा कोई बंदा नहीं हमारे पास सियासत के, एक बंदा है, उसी को हमने नायल करना, उसी को हमने किसी के दबाव में नायल करना है, उसी को हमने आके फिर एक्सेप्ट करके या वज़ीर दाखिला बना देना है, या वज़ीर-ए-आज़म बना देना है, या सदर बना देना है। सबसे पहले मुल्क जो तरक्की करती है वो इंसाफ पे करती है। हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है, पता नहीं डराते हैं, धमकाते हैं, या क्या इनका म्यार है समझ नहीं आ रही। ये पता नहीं क्या बनेगा पाकिस्तान, कुछ भी नहीं बन कुछ सकता। नहीं। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭੁੱਖ ਦਾ ਟਰੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੰਡ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਆਪ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ होना है, मुल्क इंज चलना है, जिनने आना है खाई जाओ तो लुटी जाओ। अवाम का तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं है। और ये जो ये सिलसिला ये मुहित है 70-72 साल से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। ये थे हिंदुओं के मुंशी और उनके घोड़ों की और मालशी करते थे। अब उसके बाद इनको पाकिस्तान मिल गया और इनकी नेचर वहीं फंसी हुई है। तो ये हर अवाम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, यहाँ इस छोटे जो हम अवाम बैठे हैं इनके लिए कुछ भी नहीं करना मैंने, इन्होंने अपने लिए ही करना है। यानी कि ये अपने लिए करते हैं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। आप खुद देखें, आपकी माशाल्लाह छोटी उम्र है, लेकिन आपने जब से देखा है इत्तेसाल ही देखा है ना, जी। अवाम का इत्तेसाल ही देखा है। किसने 72 साल में, अब अयूब खां को किसने कहा था कि 4 अरब डॉलर तू कर्जा ले ले? आपको पता है क्या हुआ था? दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई थी यूरोप में, और जहाँ जहाँ रशिया में, पूरी दुनिया में जहाँ कोई फ़ौजी नज़र आता था ना, उसको मार पड़ती थी कि तुम्हारी वजह से दुनिया का अमन ख़राब हुआ है और तुमने दूसरी जंग अजीम लड़ी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आज़ाद मुल्क हुआ है, हर चीज़ मुफ्त में पड़ी हुई है, और उसको वर्दी वाली को बैठा के ला के उससे 4 अरब डॉलर का कर्जा भी ले लिया, उसने अपने बेटे के लिए ले लिया। आज उमर अयूब देखे ना वो बकवास कैसी करता है, दिल करता है उसको बाहर निकाल कर चपेड़े मारूं मैं। तेरे दादे ने जो हमारे साथ किया, तो पता है फातिमा जना को तुम्हारे दादे ने मरवाया था रात को 1:30 बजे कराची में, और 1 घंटे के बाद नहला धुला के तो वहाँ पे फौज लगा दी थी।
रात के 1:30 बजे उसको दफना दिया था। तू है कौन बात करने वाला है? इतनी सी बात है, आपको समझ आनी चाहिए कि ये बाई बर्थ इतने मालदार वो बंदे कर गए हुए इनको कि हम आप लोग तो लाल बेग हैं। तो गुड़िया बाजी ये बड़ी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं। यानी कि अवाम हुकूमत के पीछे पीछे है और ये आगे आगे हैं और अवाम पीछे पीछे। जी बिल्कुल, हमें इन्होंने किराए का टट्टू बनाया हुआ है। खुद अपने बेटे के लिए मर्सिडीज, हमारे माँ बाप के लिए कब्रिस्तान, और हमारे बहन भाइयों के लिए जनाब वो वेटरिंग की चीज़ें खोली हुई हैं कि आप कहीं वेटर लग जाएं, आप कहीं दूध का और चाय का काम कर लें, बस आपके इसके आगे कुछ नहीं। तो बड़ी बातें हैं, अगर आप मुझे खोलेंगी तो मैं ऐसी सी बात करूँगा कि आपने चैनल पे लगाना नहीं है, मैं बताऊँ। हाँ, ये PTI वाले हो जाएं और वो दूसरे हो जाएं 72-73 साल से, इनके घरों में जाए ना, वो 375 कनाल पे से तो उठ के आता है न्याजी, बात तो गरीबों की करता है। बच्चे तेरे यहूदी हैं, उनके पास पासपोर्ट यहूदी हैं और तू बात कर रियासत मदीना की बात करता है। एक हुक्मरान दूसरे हुक्मरान का बना पड़ा है दुश्मन। हाँ जी, आपस में ये एक से रात को एक जैसे नहीं, एक जैसे ही रात को वो जो पैसा आता है ना पाकिस्तान में किसी सूरत में भी, वो IMF से या इसकी कमाई है, रात को ये 50-50 करते हैं और लड़ते हैं। आपको हम मुझे दिखाने के लिए लड़ते हैं बिल्कुल कि यार तुमने $10,000 $10 लाख, 20-50 लाख डॉलर तुमने ज़्यादा क्यों ले लिया। उसकी लड़ाई आपस में, हमारे आपके लिए नहीं है। बिल्कुल ये गारंटी से मैं आपको कहता हूँ कि इतना हसीन मुल्क है, इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे सियासतदान हो और या हमारे वो जो बैरोक्रेट से लेके जिन्होंने किसी किस्म की भी वर्दी डाली हुई है, सब अपने और अपने बच्चों के लिए करते हैं। अवाम के लिए कोई कुछ भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता और इन्होंने कभी करना भी नहीं। ये मेरा मैसेज है कि ये अपना आप कुछ खुद कर लें, वो भी आप इनको कमा के देंगे, दवाइयों की शक्ल में, बिजली की शक्ल में, पानी भी आप खरीद के लेंगे और फिर अपनी सेहत भी आप इनको देंगे। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को मैसेज यही देना चाहते हैं कि खुदारा बस करें, अवाम के लिए कुछ कर दें, बस करें। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी मादरियात का मालिक है, सब कुछ है। कुछ तो 26 करोड़ हम होने वाले हैं। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो तो 4 करोड़ 71 लाख रह गए थे सन 71 में। ये 20 करोड़ कहाँ से उठाया तुम लोगों ने पैसे खा के? अब बाद आ जाओ और अवाम के लिए कुछ करो। अगर आप बाद ना आए तो ना पाकिस्तान बचेगा, ना आपकी रियासत बचेगी। आपने तो चले जाना है जहाज़ों में भर के, जैसे अफगानिस्तान में क्या हुआ था। अफगानिस्तान में आपने जहाज़ देखे थे, जब वो छोड़ के जा रहे तो क्या हुआ था। इसी तरह अगर पाकिस्तान को भी कुछ हुआ तो इनके जहाज़ों में लम्बे पड़ के चले जाना, हमें मरवा देना। बस ये मैसेज है कि बस करो, अगर कुछ करना है तो अपने लिए तो तुम लोगों ने बड़ा कुछ कर लिया, अब आम के लिए करो। इतने अच्छे बच्चे हैं, छोटे छोटे घरों में 1 मरले से लेके 5 मरले, इतने जीनियस 2 एक्सक्लूसिव बच्चे हैं, इतने खूबसूरत वो बच्चे हैं, इतने समझदार हैं, लेकिन उनको मारने के लिए हर वो चीज़ अपनाई जाती है कि ये लोग मर जाएं। ये बात है। आजकल तो वैसे ही बहुत हालात खराब हुए हैं। हाँ, कोई काम नहीं मिल रहा वैसे भी, जो भी हुकूमत कर रही है अपने लिए कर रही है। अपने लिए कोई भी 72 साल से जो भी आया ना, उसने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए किया। वो जनरल बाजवा को देख लो, फैज़ हमीद को देख लो, पकड़ो ना, जो आज चकवाल में आपको उसका महल दिखाऊं फैज़ हमीद का, आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी चीज़ें इन्होंने बनाई है। वो पता नहीं वो DHA में कौन था वो जनरल कियानी का बेटा, वो उस ज़माने में जनरल कियानी का भाई 85 अरब रुपए डॉलर का या 85 अरब पाकिस्तान का फ्रॉड करके भागा हुआ है और जाके जजीरे बाहर लेते हैं। इनको कोई नहीं चेक एंड बैलेंस करने वाला, कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। सब फ्रॉड है, झूठ है, फ्रॉडी हैं और ये ईसाइयों के पिट्ठू हैं, यहूदियों के पिट्ठू हैं, बस, चाहे वो न्याजी हो चाहे कोई और हो। यहाँ पर अवाम ने अपनी राय का इजहार किया है। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।